बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं शाहिद। लास्ट टाइम मैंने रिएक्ट का जब लेक्चर अपलोड किया तो मुझे एक स्टूडेंट की तरफ से कमेंट ये मिला था कि रिएक्ट जेएस मैंने सुना है कि डेड हो चुकी है और नेक्स्ट डॉट जेएस जो है उसमें अब फ्रंट एंड का सारा काम किया जाएगा। क्या ऐसा है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेसिकली एक कन्फ्यूजन चल रही है सबके माइंड में। इवन अगर आप ट्विटर वगैरह पे भी जाते हैं तो बहुत से लोगों के आपको ट्वीट्स ऐसे मिलेंगे कि जितने भी डेवलपर्स हैं, बहुत से डेवलपर्स हैं जिनके माइंड में कन्फ्यूजन चल रही है कि ये हुआ क्या है। यानी कि रिएक्ट और नेक्स्ट के दरमियान एक कन्फ्यूजन चल रही है। मैं आपको बताता हूँ बेसिकली कन्फ्यूजन है क्या। सबसे पहला पॉइंट, अगर तो पुरानी डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं, यानी कि पुरानी जो वेबसाइट है, अगर मैं उस पर आता हूँ तो वो मेरे पास यहाँ पे react.js.org के नाम से एक साइट थी जिसको हम पहले यूज़ करते थे। अगर मैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे जाता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे क्रिएट अ न्यू रिएक्ट ऐप का ऑप्शन था। यहाँ पे जाते थे तो हमें यहाँ पे उसने कमांड्स दी हुई थी। कौन कौन सी? कि आप जस्ट सिंपल राइट करें npx क्रिएट रिएक्ट ऐप तो आपकी जो रिएक्ट की ऐप है वो क्रिएट हो जाती थी। जबकि जो नई डॉक्यूमेंटेशन है उस डॉक्यूमेंटेशन में आप पास कोई भी कमांड ऐसी यहाँ पे नज़र ही नहीं आ रही कि आपने रिएक्ट ऐप को किस तरीके से डायरेक्टली क्रिएट किस तरीके से करना है। बहरहाल कन्फ्यूजन क्या है? कन्फ्यूजन ये है कि रिएक्ट जेएस ने कहा, एक तो रिएक्ट जेएस ने ये कहा कि आपने इस डॉक्यूमेंटेशन को यूज़ नहीं करना। दीज डॉक्स आर ओल्ड एंड वॉन्ट बी अपडेटेड, गो टू रिएक्ट डॉट डेव फॉर द न्यू रिएक्ट डॉक्स। यानी कि ये वाली जो डॉक्यूमेंटेशन है ये पुरानी है, इसको हम अपडेट नहीं करेंगे और हम रिकमेंड भी आपको यही करते हैं कि आप इस डॉक्यूमेंटेशन को यूज़ ना करें। आपने अगर रिएक्ट को सीखना है तो आप ये जो नई डॉक्यूमेंटेशन है, यानी कि नई जो वेबसाइट उन्होंने लॉन्च की है, वहीं पे जाके लर्निंग करें। अब कन्फ्यूजन क्या है? अगर तो हमने नई रिएक्ट ऐप क्रिएट करना है, यानी कि सिंगल पेज रिएक्ट ऐप को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे राइट करते थे क्रिएट रिएक्ट ऐप, यानी कि CRA की एक कमांड थी जिसको राइट करते थे और हमारी ऐप यहाँ पे क्रिएट हो जाती थी। जबकि जो नई वेबसाइट है वहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन में अगर जाते हैं या क्विक स्टार्ट में कहीं पे भी आप जाते हैं तो आपको यहाँ पे कहीं पे भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे आपको कहीं पे भी ऑप्शन या कोई भी कमांड वगैरह नहीं मिल रही कि डायरेक्टली आपने रिएक्ट की ऐप को किस तरीके से क्रिएट करना है। जिन्होंने इस साइट को विज़िट किया है उनको थोड़ा सा आइडिया होगा और उनके माइंड में कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ कन्फ्यूजन्स भी होंगी। मेरे माइंड में भी कुछ क्वेश्चन और कन्फ्यूजन्स मौजूद हैं अभी भी, क्योंकि सारी कम्युनिटी के माइंड में कुछ कन्फ्यूजन चल रही हैं। वो कौन सी हैं वो नेक्स्ट बताता हूँ। सबसे पहले हम तो बात ये करते हैं CRA क्रिएट रिएक्ट ऐप। स्टूडेंट की तरफ से क्वेश्चन ये था कि रिएक्ट जेएस डेड हो चुकी है। बेसिकली क्वेश्चन ये होना चाहिए था क्रिएट रिएक्ट ऐप की जो कमांड है ये डेड हो चुकी है। CRA की जो कमांड है ये बेसिकली डेड हो चुकी है। रिएक्ट जेएस ने कहा कि आप क्रिएट रिएक्ट ऐप की कमांड को यूज़ ना करें, इसके ज़रिए अब आप नेक्स्ट जो रिएक्ट की ऐप्स है उनको क्रिएट ना करें। तो हम रिएक्ट की ऐप को किस तरीके से क्रिएट करेंगे? अब ये बहुत ज़्यादा कह लें कि कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पे इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ते हैं तो आपको, चले मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे हेडिंग है स्टार्ट अ न्यू रिएक्ट प्रोजेक्ट। इफ यू वांट टू बिल्ड अ न्यू ऐप और अ न्यू वेबसाइट फुली विद रिएक्ट, we recommend picking one of the React powered frameworks popular in the community. Frameworks provide features that most apps and sites eventually need, including routing, data fetching, and generating HTML. यहाँ पे उसने कहा अगर आप रिएक्ट की ऐप क्रिएट करना चाहते हैं, नया प्रोजेक्ट अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कोई ना कोई फ्रेमवर्क यूज़ कर लें। डायरेक्ट यहाँ पे कमांड कोई नहीं उसने दी। अब फ्रेमवर्क को यूज़ क्यों करना है और किस लिए करना है उसने उसके बाद कहा प्रोडक्शन ग्रेड रिएक्ट फ्रेमवर्क्स next.js. Next.js is a full stack React framework. It's versatile and lets you create React apps of any size. उसने कहा कि Next.js को इंस्टॉल कर लें या Remix को इंस्टॉल कर लें या Gatsby को इंस्टॉल कर लें या एक्सपो को इंस्टॉल कर लें। अब ये क्या है? अगर इन फ्रेमवर्क्स को हमने यूज़ नहीं करना तो क्या रिएक्ट की ऐप को क्रिएट नहीं किया जा सकता? क्वेश्चन ये है। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि जो CRA की कमांड थी क्रिएट रिएक्ट ऐप, क्या इस कमांड को यूज़ करते हुए रिएक्ट की ऐप को क्रिएट किया जा सकता है? ऑब्वियसली किया जा सकता है, बट रिएक्ट जेएस ने कहा कि हम इसको रिकमेंड नहीं करते। आप क्रिएट रिएक्ट ऐप की कमांड को यूज़ ना करें। तो जो स्टूडेंट की तरफ से कमेंट था
कि क्या रिएक्ट जेएस डेड हो चुकी है, तो उसका आंसर ये है कि रिएक्ट जेएस डेड नहीं हुई, बल्कि क्रिएट रिएक्ट ऐप यानी कि CRA की जो कमांड है बेसिकली वो डेड हुई है। यानी कि आप क्रिएट रिएक्ट ऐप की कमांड को नेक्स्ट यूज़ नहीं करेंगे, ये कमांड डेड है। अगर आप इसको यूज़ करके ऐप क्रिएट करेंगे, ऐप आपकी क्रिएट हो जाएगी, बट रिएक्ट जेएस की तरफ से ये कह लें कि करेक्ट वे नहीं है। नेक्स्ट आपकी ऐप में कुछ इश्यूज़ वगैरह हो सकते हैं। बहरहाल आपने नई डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करना है, लेकिन अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये है कि हमने ऐप को क्रिएट किस तरीके से करना है। उसने कहा कि आप next.js को इंस्टॉल कर लें, ठीक हो गया, रिमिक्स को कर लें या गेट्स बाय को कर लें या एक्सपो को कर लें। अब नीचे उन्होंने खुद ही क्वेश्चन लिखा, कैन आई यूज़ रिएक्ट विदाउट अ फ्रेमवर्क, कि अगर मैं इनमें से कोई फ्रेमवर्क यूज़ नहीं करना चाहता तो क्या मैं रिएक्ट की ऐप को अभी भी क्रिएट कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ। डिटेल में जाते हैं, डिटेल में देखते हैं कि क्या ऐसा है या नहीं है। यू कैन डेफिनेटली यूज़ रिएक्ट विदाउट अ फ्रेमवर्क। उन्होंने कहा फ्रेमवर्क यूज़ नहीं करना, ना करो, आप उसके बगैर भी ऐप क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? दैट्स हाउ यू हैड यूज रिएक्ट फॉर अ पार्ट ऑफ योर पेज। However, if you are building a new app or a site fully with React, we recommend using a framework. वो कह रहे हैं अगर तो आपने जस्ट अपने पेज का पार्ट रखना है रिएक्ट को, तो फिर आप फ्रेमवर्क को यूज़ ना करें, लेकिन हम रिकमेंड करते हैं कि अगर आपने न्यू ऐप क्रिएट करनी है या आपने फुली साइट क्रिएट करनी है रिएक्ट की, तो आप कोई ना कोई फ्रेमवर्क यूज़ करें। Here's why. Even if you don't need routing or data fetching at first, you will likely want to add some libraries for them. As your JavaScript bundle grows with every new feature, you might have to figure out how to split code for every route individually and so on. इसको पढ़ लीजिएगा। As your data fetching needs get more complex, you are likely to encounter server client network waterfalls that make your app feel very slow. As your audience includes more users with poor network conditions and low-end devices, you might need to generate HTML from your component to display content early, either on the server or during the build time. Changing your setup to run some of your code on the server or during the build can be very tricky. इसको मज़ीद आप लोगों ने अपने तौर पे पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पे आता हूँ। इफ़ यू आर स्टिल नॉट कन्विंस्ड, अब हुआ क्या, उसने यहाँ पे 3 पैराग्राफ में आपको कन्विंस करने की कोशिश की है कि आप रिएक्ट के साथ किसी ना किसी फ्रेमवर्क को यूज़ करें, उसका ये फ़ायदा, उसका ये फ़ायदा, उसका ये फ़ायदा, उसका ये फ़ायदा है। यहाँ पे उसने बेसिकली 3 पैराग्राफ में उन फ्रेमवर्क्स के एडवांटेजेस, बेनिफिट्स बताए हैं कि अगर आप उनको यूज़ करेंगे तो आपको ये फ़ायदे मिलेंगे। लाइक फ्रेमवर्क्स आल्सो गिव स्ट्रक्चर टू योर कोड, helping you and others retain context and skill between different projects. Conversely, with a custom setup, it's easier to get stuck on unspotted dependency versions and so on. मतलब ये कि तीनों पैराग्राफ में बेसिकली उसने आपको फ्रेमवर्क्स के फायदे बताए हैं। उसके बाद उसने कहा, इफ यू आर स्टिल नॉट कन्विंस्ड or your app has unusual constraints not served well by these frameworks and you would like to roll your own custom setup, we can't stop you. अगर आप इनमें से कोई भी फ्रेमवर्क यूज़ नहीं करना चाहते, अभी भी अगर आप कन्विंस नहीं हुए कि हमने यहाँ पे फ्रेमवर्क को क्यों रिकमेंड किया है, तो कोई मसला नहीं है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, हम आपको नहीं रोकेंगे। आप कस्टम सेटअप के ज़रिए रिएक्ट की ऐप को क्रिएट कर सकते हैं। We can't stop you. Go for it. Grab React and React DOM from NPM. Set up your custom build process with a bundler like Vite और Parcel. ये 2 ऑप्शन उन्होंने दिए हैं। ये अलग से एक आपको कह लें कि टूल उन्होंने यहाँ पे दिया है, बताया है। Vite.js के नाम से एक टूल है। ये क्या है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। इस तरीके से पार्सल है। उन्होंने कहा अगर तो आप रिएक्ट की ऐप को क्रिएट करना चाहते हैं बगैर किसी फ्रेमवर्क के, तो ये वाले टूल यूज़ कर लें, वीट और पार्सल, एंड ऐड अदर टूल्स एज यू नीड देम फॉर राउटिंग, स्टैटिक जनरेशन और सर्वर साइड रेंडरिंग एंड मोर। इसका सारे का मतलब क्या है, समरी क्या है कि अगर आप कोई भी फ्रेमवर्क वगैरह यूज़ नहीं करना चाहते जो ऊपर उन्होंने रिकमेंड किए हैं, अगर आप इनको यूज़ नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं है, आप इन टूल्स को यूज़ करते हुए
रिएक्ट की ऐप को क्रिएट कर सकते हैं, बट अगेन क्रिएट रिएक्ट ऐप की कहीं पे भी कमांड मौजूद नहीं है नई डॉक्यूमेंटेशन में। तो इसका मतलब ये है कि क्रिएट रिएक्ट ऐप की जो कमांड है CRE की, बेसिकली ये डेड हुई है, ना कि रिएक्ट जेएस की जो लाइब्रेरी है वो डेड हुई है। अब बेसिकली इन फ्रेमवर्क्स को इसके साथ यूज़ करके रिएक्ट की लाइब्रेरी को मज़ीद पावरफुल कर दिया गया है। किस तरीके से वो मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा, और किस तरीके से हमने रिएक्ट का नया प्रोजेक्ट हमने क्रिएट करना है वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूसरा ये है कि अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो लाजमी लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, और वीडियो के कमेंट भी लाजमी किया करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा एफर्ट होती है किसी भी टॉपिक को सर्च करने में, उसको तैयार करने में, उसके बाद नेक्स्ट आपको समझाने में। बहरहाल दुआ में याद रखा करें, चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।